जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 14 14 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 14 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। इनको आपसे अनकंडीशनल लव है या फिर आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, लेकिन इनको आपके पास आने में काफ़ी हिम्मत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर जगल करते रहे। या तो ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं या तो फिर इन्होंने दो लोगों के बीच में आपको जगल किया एंड इस वजह से ये काफ़ी पेन में है। ओके लेट्स सी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 5, 4, 12 एंड दिस वन इज 5 एंड 9। 55 की एनर्जी आई है। 55 या 555 आपको दिख रहा हो सकता है। आपके पार्टनर फ्यूचर में आपका ही साथ चाहते हैं। ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ अपना फ्यूचर डेवलप किया जाए, किस तरीके से आपको अपने लाइफ में लेके आया जाए। क्लोजनेस, ये आपके साथ क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं। इनको फील होता है कि आप लोग मतलब इमेजिनेशन में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। आप लोग मतलब जैसे आप लोगों का टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर आपको इमेजिनेशन के थ्रू इतना सोचते हैं कि इनको लगता ही नहीं है कि आप इनसे दूर हैं। ओके, इनको फील होता है जैसे आप हर वक्त इनके साथ ही हैं। आपकी एक एनर्जी यस, तो इनको फील होता रहता है कि जैसे आप इनके साथ ही हैं। 538। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से डरपोक टाइप के हो सकते हैं। ये जैसे छुप छुप के चीज़ें करने में इनको ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर ये इतने डरपोक हैं कि सारी चीज़ें छुप छुप के ही करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे डर लगता है। ये वैसे तो बहुत शेर खान बनते हैं, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं तो जैसे इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। इस वजह से इनको लगता है कि इमेजिनेशन में सोच लेना ज़्यादा आसान है। अगर सामने से गए तब तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी। मतलब मुझे दिख रहा है कि या तो ये आपसे एज में कम है या आपसे ज़्यादा इमेच्योर हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन वैसे अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी तेज़ तर्रार हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने आने पर इनको खुद समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्यों हो जाते हैं। जैसे इनके एहसास बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ चेंज हो आता है, इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो आती है। फ्लाइट, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। आप लोग फ्लाइट में मिले होंगे या फिर लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे जैसे ही आंखें बंद करते हैं ये उड़ते हुए आपके पास आ जाते हैं एंड आपके बारे में सोचते रहते हैं। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन रात के टाइम पे, नाइट टाइम में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड इनका जो दिल चाहता है वो इमेजिन किया करते हैं एंड बहुत खुश हो लेते हैं कि चलो ठीक है, जो रियल लाइफ में अगर आप इनको नहीं भी मिल रहे हैं तो इमेजिनेशन में तो ये आपको फील कर सकते हैं। 9514, आप डिटैच हो गए हैं इनसे। वैसे भी यहाँ पे डेथ का कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। मे बी ये पर्सन फाइनेंशियली वीक थे या फिर इनकी लाइफ में दो लोग थे तो ये कंफ्यूज हो गए थे। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं।
या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप पैसे को लेके काफ़ी कंसर्न है, आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं, लेकिन शायद ये फाइनेंशियली वीक हैं। या तो इसी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ था, या तो फिर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन लग रहा है, लेकिन ये आपको कहीं दूर से स्टॉक किया करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक किया करते होंगे। 3 और 4 7 में भी ये शादी के लिए रिश्ता आया था आपके लिए। 7 इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब आप इनको ऐसा फील होता है कि जैसे ये तो आपको हर वक्त याद किया करते हैं, लेकिन क्या आपके पास कभी ऐसा चांस पड़ता होगा कि आप इनको याद करते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये इनको लगता है कि आप हर वक्त बिजी रहते हैं पैसा बनाने में, पैसा कमाने में, जिसकी वजह से आपके पास इतनी फ्री टाइम ही नहीं है कि आप इनके बारे में सोच सकें। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। इनको फील होता है कि जैसे क्या वो लाइन थी, ए दिल है मुश्किल में, कि वन साइडेड लव की भी कोई खासियत होती है कि वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, समथिंग लाइक दिस। तो इनको फील होता है कि ये आपको भले ही सपनों में पा लेते हैं, तो वही इनके लिए, मतलब इस चीज़ पर सिर्फ इन्हीं का हक है। 21 वर्ल्ड, वर्ल्ड का कार्ड मुझे दिख रहा है। देखिए, ऐसा पॉसिबल है कि ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस हैं, ये जो है आपसे काफ़ी दूर हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं, या फिर जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ से इन तक पहुँचने के लिए आपको फ़्लाइट पकड़नी पड़ती है। या तो फॉरेन से हैं ये, या तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से इनका मन भी करता है कि आपको मिल लें, आपको देख लें सामने से, तो वो नौबत नहीं आ पाती है। एंसेस्टर स्पिरिट, पहली चीज़ तो ये मुझे दिख रही है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई फाइट हुई थी लास्ट टाइम में, उसके बाद आप लोगों की कन्वर्सेशन बंद हो गई थी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे फिर से आपके पास आना चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंसेस्टर स्पिरिट यहाँ पे 5 3 8 एंड ये क्या था 5 अगेन, फिर 13 डेथ का कार्ड। भाई ये डेथ का कार्ड बहुत आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो हो सकता है, ये ईगो फाइट हो सकती है आप लोगों के बीच, या फिर आप लोगों की फैमिलीज सबके सब एक हो गए थे, जैसे इधर आपकी पूरी फैमिली, उधर उनकी पूरी फैमिली, एंड सब में आपस में एक युद्ध हो गया था। मतलब कि जैसे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि ये कोई मैरिज भी हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकता है कि आपका हो गया है, या तो फिर ये कोई आपकी शादी के लिए रिश्ता आया था जिसमें उनकी फैमिली भी शामिल थी, आपकी फैमिली भी शामिल थी, इधर से आप लोग भी डिसएग्री थे, कुछ डिसएग्रीमेंट उन लोगों को भी थे, एंड फिर दोनों में दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हो गई। इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनियज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर है, इनकी फैमिली में कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर या तो सिंगल सिंगल पेरेंट के साथ रहे हैं, इनकी मॉम ने अकेले इनको ब्रॉटअप किया है, या फिर ऐसा कुछ रहा है कि इनके पेरेंट्स में बनी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे फैमिली वुंड्स हैं जो ये हील करने वाले हैं आपके साथ मिल करके, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ही वो पर्सन हैं, क्योंकि आपकी इमेज इनकी नज़र में एंजेलिक है। इनको लगता है कि जैसे आप हीलर हैं, आप इनको सुकून देते हैं, आप इनको शांति देते हैं। तो अगर इन्होंने किसी ईगो या प्राइड में आकर के आपके साथ फाइट की भी है, तो भी इनको बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मतलब उस इंसान के साथ मेरा दिल जुड़ा था, वो इंसान जैसे रूह में समा गया था, बहुत गहराई तक आप लोग पहुंच गए थे, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं, मतलब लोगों का इंटरफेयर हो गया था, या कुछ ज़्यादा ही लोगों ने नोज़ कोई नोज़ी पर्सन हो सकता है जिसने आकर के यहाँ पे सब खराब कर दिया है। जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था आप दोनों के बीच में, लेकिन किसी थर्ड कुछ लोगों की प्रेजेंस ने आकर के चीज़ों को बिगाड़ दिया। मैरी मैगडलीन, टीचर अवेकन्स, आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, मे भी आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं या दूसरों को इंट्यूशन से गाइड करते हैं। इनको फील हो रहा है जैसे ये यहाँ पे हैंडमैन की पोजीशन में है, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जैसे कि इनसे गलती हो गई जैसे कि यहाँ पे इनकी एनर्जी आई है पेज की,
लेकिन यहाँ पे अनकंडीशनल लव भी आया है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये ओवरफ्लो हो रहा है इनका प्यार, क्योंकि इनको आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। जैसे ये चाहते हैं कि अब और डिस्टेंस नहीं बर्दाश्त हो रही है, अब ये जल्दी से जल्दी आपका साथ चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये सोच रहे हैं कि मतलब आप, हो सकता है कि आप कोई टैरो रीडर हों, आप किसी ऐसी पोजीशन पे हों कि आपको इनकी कंडीशन पता है, या कुछ ऐसा जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर आपको सब कुछ पता है तो आप कॉल क्यों नहीं कर लेते हैं। मतलब आपको तो ये भी फिर पता होगा कि आपसे कितना लव करते हैं, ये आपको कितना मिस कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपको कुछ पता है या आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके दिल की हालत क्या है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर किसी और की बातों में आकर के आपसे फाइट कर ली थी, या आपके साथ ईगो फाइट दिखाई थी, जिस वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हुआ था, तो अब आपके पार्टनर के अंदर नॉलेज आ गई है, ज्ञान आ गया है। यस, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। ये आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको आपसे कोई दिक्कत नहीं थी, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हुआ। फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं कि अब ये बिल्कुल भी रुके ना। मतलब इनका मन कर रहा है कि अब ये एज सुन एज पॉसिबल ही आपसे कनेक्ट करें। यहाँ पे 12/5/17 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे, अपने सच्चे सच्चे प्यार का इजहार करेंगे, तो आप इनकी बात को समझेंगे। कुछ लोगों के लिए आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी फेमस हो सकते हैं। ओके, एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने इनको फाइनेंशियल रीजन से मना किया था, तो आपको स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। एंड अगर आपके साथ इनकी बनी नहीं थी, ऐसा कुछ था, तो भी आपको बैलेंस में रह करके डिसीजन लेना है। आपको ना इमोशनल होना है ज़्यादा, ना प्रैक्टिकल होना है ज़्यादा। बैलेंस में रहिए, आप डिसीजन ले लेंगे। ओके गाइस, जय माता दी।